जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार हाजिर भाई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। करंट रहेगा भाई एज ऑन आपका 8/10/2022। ठीक है, तो चलिए अभी बात कर रहे हैं हम किसकी कि ऑनलाइन जो जुआ है ये चर्चा में है। सबसे पहले तो बात करें कि किस राज्य ने इसको लेकर के, मतलब एक राज्य है जिसने इसको लेकर के एक अधिनियम या विधेयक पारित किया है। अधिनियम पारित किया यानी कि अब हर कोई व्यक्ति आपका ऑनलाइन जुआ, जैसे वो जो सट्टा सुट्टा बोलते हैं ना आप लोग, वो उसको लेकर के यहां पे निर्णय लिया है। अब इस राज्य में बिना पंजीकरण के, यानी कि पहले तो मैं राज्य की बात करूं तो कहां पर भाई, तमिलनाडु के अंदर जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में ये आपका एक अधिनियम यहां पर पारित किया है। राज्यपाल ने इसके लिए एक अनाउंस किया है कि अब ऑनलाइन जो आपका गेम है, यानी कि जिसमें आपका फाइनेंशियली नुकसान हो रहा है, ऑनलाइन जो गेम आपका जिसे आप जुआ कह सकते हैं, वो जो है आप खेल नहीं पाएंगे। ऑनलाइन जो जुआ है आपका, इसको क्या कर दिया है अभी हाल ही में, प्रतिबंधित कर दिया है। क्या कर दिया इसे भाई, प्रतिबंधित कर दिया। प्रतिबंधित का मतलब क्या है, इसे रोक दिया है, बंधित कर दिया है, यानी कि अब ये ऑनलाइन जुआ तमिलनाडु के अंदर नहीं चलेगा। अब बात करते हैं किसके द्वारा, तो राज्यपाल की बात करते हैं। तो राज्यपाल कौन है, ये देख बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका, RN रवि। जो RN जो रवि है आपके, RN जो आपके N रवि साहब ने क्या किया है, इसके ऊपर ये रोक लगाई है। RN रवि साहब ने, जो कि राज्यपाल है कहां के, तमिलनाडु के, उन्होंने इसके ऊपर क्या लगा दी, रोक लगा दी। ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑनलाइन जुए की अगर हम बात करते हैं तो ये अभी ऑनलाइन खेल यहां पर नहीं होगा। केवल जो पंजीकृत जो गेमदाता है, पंजीकरण जिनका हो रखा है, वही गेमदाता, वही जो गेम है, वही गेमदाता आपका क्या करेंगे, गेम खिला सकते हैं दाता। और उनको भी क्या लेना पड़ेगा भाई, उनको भी एक अपना लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। और ये जो लाइसेंस है ये कितने वर्ष के लिए वैध होगा, तो केवल 3 वर्ष के लिए वैध होगा। ये भी ध्यान आपने रखना है, केवल 3 वर्ष तक ही आप जो गेम दाता है वो क्या करा सकता है, आपका गेम करा सकता है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए हमने बात करी किसकी, ऑनलाइन जुआ की जो लत है भाई, ये आपको भी पता है बहुत बुरी होती है। अभी इसको लेकर के सीधा सा क्वेश्चन करेगा, इसको लेकर के अधिनियम किसने पारित किया, तो भाई आपका तमिलनाडु ने किया। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन, RN रवि साहब है, जिन्होंने ये बात बोली है कि अब आप ऑनलाइन जुआ नहीं खिलाएंगे किसी को भी। ये क्या कर दिया है, क्राइम घोषित कर दिया। ये ध्यान रखना आप लोगों ने। ये आपके बीच में शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है तमिलनाडु को लेकर के अगर हम बात करते हैं। तो चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, तमिलनाडु की। किसकी बात करेंगे भाई, तमिलनाडु की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले बात आती है आपकी कि इसकी राजधानी क्या है, तो चेन्नई भाई। राजधानी क्या है इसकी, चेन्नई क्या है इसकी राजधानी है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। साथ ही अगर मैं बात करूं अभी हाल ही में थोड़ा सा इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये भाई इसमें सीएम साहब कौन है, सीएम की अगर बात करूं तो MK स्टालिनी सीएम है। ये आपके बीच में बहुत बार क्वेश्चन आपका रिपीटेशन में रहता है। विधानसभा की सदस्यों की सीटें बात करें, विधानसभा में कितनी आपकी 234 है। लोकसभा की अगर मैं बात करता हूं तो 39 है। और राज्यसभा की कितनी आपकी, ये आपकी 18 है। राज्यसभा की कितनी, 18 है। तमिलनाडु के गठन को लेकर के अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी, तमिलनाडु के जो गठन है, गठन का अगर मैं जिक्र करता हूं आप लोगों के बीच में तो ये भी आपने ध्यान रखना है। गठन 26 जनवरी 1950, 26 जैन 1950 को गठन किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर यह हमने तमिलनाडु की थोड़ी सी बात करी है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की भी बात हुई है। भाई MK स्टालिनी भी हैं, RN जो रवि साहब हैं जो राज्यपाल हैं, इनकी भी, RN रवि ने जो बंद किया तो इनकी भी बात हुई है। अध्यादेश को स्वीकृत किया गया है। अब जब बुराई की बात चल रही तो थोड़ी सी बुराई का ही जिक्र करते हैं, ठीक है। किसका जिक्र करते हैं, बुराई का। अब उससे पहले कि मैं बुराई का जिक्र करूं, मैं एक बार ये जो क्वेश्चन आपका 26 जनवरी 1950 का एक यहाँ पे एक लाइन क्लियर करना चाहूंगा। खास करके जो उज्जवल परिवार के लोग हैं या जो भी व्यक्ति मेरी क्लासेस लेता है उसे शायद इस बात का पता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। हम आमतौर पे ये समझते हैं कि 26 जनवरी को हमारा क्या बना था, देश क्या बना था भाई। 26 जनवरी को क्या हुआ था, संविधान कह सकते हैं। संविधान आपका पूर्ण रूप से लागू हुआ था। पूर्ण रूप से जो संविधान है आपका कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ, ठीक है। इसलिए गणतंत्र मनाते हैं भाई। ये बात आपकी गलत है,
ये बात आपका क्वेश्चन गलत है। जो आपको पढ़ा रहा है इसका जो भाव है वो ये है, देखिए, क्योंकि गणतंत्र की अगर मैं बात करता हूं तो गणतंत्र कौन सा राष्ट्र होता है? गणतंत्र वह राष्ट्र होता है जिस राष्ट्र का हेड ऑफ नेशन, जिसका क्या भाई, जिसका हेड ऑफ नेशन जो है, हेड ऑफ नेशन का चुनाव, हेड ऑफ नेशन का जो चुनाव है वो जनता करती है। और जनता कैसे करती है? चाहे डायरेक्ट करे चाहे इनडायरेक्ट करे। इन द सेंस वी कैन से, और प्रेसिडेंट जो है हमारे जो चुनाव होता है, जो हमारे राष्ट्रपति साहब का चुनाव होता है, वो मतलब किसके द्वारा किया जाता है? तो जनता के द्वारा किया जाता है। याद रखना, जनता के द्वारा किया जाता है। जनता इसमें कैसे भाग लेती है? तो अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। और इस दिन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, 26 जनवरी को डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद हैं, इन्हें देश का पहला राष्ट्रपति क्या किया गया था? नॉमिनेट किया था बाय संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, अब बात तुम्हारे समझने वाली यह है कि भाई 26 जनवरी को संविधान लागू नहीं हुआ, संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान लागू कब हुआ, तो यहां पर मैं लिखता हूं, देखिए, ये आपका 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान लागू होता अंतरिम रूप से। भी कब होता? 26 नवंबर 1949। बहुत से बच्चे, बहुत से मेरे भाई बहन इस पर कंफ्यूज रहते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके बीच में बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है। ध्यान से इसको समझना है कि ये गणतंत्र मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, किसकी वजह से? जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आपका राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। वह राष्ट्र, जो कोई राष्ट्र अगर लोकतंत्र है तो जरूरी नहीं होता कि वह राष्ट्र आपका गणतंत्र भी हो, क्योंकि लोकतंत्र अलग है, गणतंत्र अलग है। जिस प्रकार से इसका एक सुंदर सा एग्जांपल है आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। कहां पर है? वहां पर राजतंत्र है, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और यहां पर क्या है? आपका कोई गरीब व्यक्ति, जैसे आप एग्जाम्पल आपके सामने द्रौपदी मुर्मू मैडम है, कोई भी व्यक्ति यहां पर जो क्वालिटी रखता है, जो हिम्मत रखता है, जो अपने देश के प्रति प्रेम रखता है, वह व्यक्ति क्या बन सकता है? आपका राष्ट्रपति बन सकता है या हेड ऑफ नेशन बन सकता है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं सामने से हट रहा हूं, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में दक्ष पहल चर्चा में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं पहल किसकी है, दक्ष पहल की आवश्यकता क्यों हुई और क्या है क्या भाई ये दक्ष पहल। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं जो ये दक्ष पहल है आपकी, इसे आरबीआई किसके द्वारा भाई? आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लागू किया गया है, यानी कि इसे लाया गया है, कह सकते हो आप, लाया गया है। अब ये करेगी क्या? तो ये जो दक्ष पहल है, ये जो बैंक है, बैंकों की निगरानी, बैंकों की क्या करेगी? निगरानी करेगी भाई, आपका एक किस्म से कह सकते हो निगरानी करेगी, यानी कि देख रेख करेगी, अनुपालकों की सुविधा का पालन करवाएगी। ये जो बैंकों के क्या अनुपालक जो हैं, अनुपालक, बैंकों के अनुपालक हैं, उनकी देखरेख करेगी। ये भी आपने ध्यान रखना है, यानी कि बैंक किस प्रकार से आपकी सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं, वो ये आपका एंड टू एंड तक किसकी, इसकी घोषणा किसने करी है? तो जो अभी हाल ही में दक्ष की घोषणा की अगर मैं बात करूं, घोषणा, तो ये भाई आपके आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास साहब ने इसकी घोषणा करी है। अब तुम्हारे से मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन से नंबर के गवर्नर है, कौन से नंबर के गवर्नर है? आरबीआई के भाई। ठीक है, इन्होंने ये घोषणा करी है कि ये जो दक्ष ऐप है ये आपका एक किस्म से कह सकते हो सुपर टेक पहल कह सकते हो आप इसको, सुपर टेक पहल। सीधा सा पूछेगा कि सुपर टेक पहल किसके द्वारा, तो ये आपकी सुपर टेक पहल है, ये आपने याद रखना है। और काम इसका मैंने बता दिया, उद्देश्य मैंने बता दिया, अच्छी सुविधाएं, जो बैंक है वो क्या करे? अच्छी सुविधाएं, क्योंकि आपको ये बात पता है कि जो बैंकें हैं वो किसके अंडर काम करती हैं, किसकी गाइडलाइन के अनुसार काम करती हैं? तो आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ पर काम करती हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी शब्दों में अगर हम इसको समझ सकते हैं तो ये एक वेब आधारित एंड टू एंड, कैसी आपकी वेब आधारित आपकी एंड टू एंड आपका ये क्या करती है? एंड टू एंड एप्लीकेशन, वर्क फॉलो एप्लीकेशन है। सीधा सा पूछेगा जो आपका फेलो एप्लीकेशन है, फेलो ऐप है, ये आपकी एंड वेब आधारित एंड टू एंड वर्क फेलो ऐप है, जो कि क्या करेगी? ये बैंकों की देखरेख करेगी। किसके द्वारा किया गया? तो ये आपका आपके बीच में क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आपका, तो आरबीआई के द्वारा इसे लागू किया गया। देसी सी भाषा में मैं अगर बात करूं तो भाई ये जो थारा बैंक से सर, जो भी बैंक है, जैसे हम चाहते हैं कि भाई हमारा खाता खोल दो, हमारा ये कर दो, हमें लोन दे दो, और जो सरकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं पे किस प्रकार से वो बैंक काम कर रहा है,
जो उन बैंकों के जो ग्राहक हैं उन्हें कितनी सुविधाएं प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि एक किस्म से बैंकों का रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर ये पास करता है। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं आगे थोड़ी सी और। अब अगर हम बात करते हैं तो अभी हाल ही में रेपो दर बढ़ाई है भाई, रेपो दर बढ़ाई। रेपो दर किसने बढ़ाई आपकी? तो आरबीआई के द्वारा ही बढ़ाई गई है। ठीक है, आरबीआई का काम अगर मैं पूछूं तो मुद्रा को लेकर के काम करता, मुद्रा छापने का काम, मुद्रा का जो छपाई का काम कहां से 2 से लेकर के 2000 तक के जो नोट हैं, इन नोटों को छपाई का काम किसका होता है? आपका आरबीआई का। आरबीआई की अगर मैं बात करूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है बड़ा शानदार सा कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, ओके, इसे किस नाम से जाना जाता है? बैंकों का बैंक के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, बैंकों का बैंक के नाम से इसको जाना जाता है। स्थापना की बात आप लोगों को पता, 1935 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कितने अप्रैल में इसकी स्थापना हुई? 1935। अधिनियम अगर पूछता आप लोगों से तो किस अधिनियम के तहत, अधिनियम की अगर मैं बात करता हूं तो 1934 का जो अधिनियम है उसके तहत यहां पर स्थापना होती है आरबीआई की। आरबीआई की सिफारिश करने वाला आयोग कौन था आपका? तो यंग हिल्टन जो कमीशन था, हिल्टन जो आयोग था या कमीशन, आयोग के द्वारा इसकी क्या की गई है? सिफारिश की गई है। उसके बाद बात करते हैं इसका राष्ट्रीयकरण। पहले प्राइवेट था, तो आरबीआई का अगर मैं पूछूं आप लोगों से राष्ट्रीयकरण, तो राष्ट्रीयकरण की अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीयकरण की, तो ये कब आपका 1 जैन 1949 में इसका क्या हुआ है? राष्ट्रीयकरण हुआ। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका आरबीआई को लेकर बनता है। अभी हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो लक्ष्मी बैंक का यहां पर क्या किया? लक्ष्मी जो बैंक है आपका, इस बैंक का लाइसेंस इसने क्या किया? रद्द किया। दूसरी बात करते हैं, अभी इसने गाइडलाइन निकाली थी पीछे, तो जो बैंकों के लिए किसमें कार्य में, तो बैंकों के कार्य के लिए इसने गाइडलाइन निकाली थी। नंबर 1, आपका जो ओपन होने का जो समय था उसे 1 घंटा कम किया था, यानी कि 9 बजे बैंक खुलेंगे। पहले कितने बजे खुलते थे आपके? 10 बजे जो बैंक खुलते थे, वो अब कितना टाइम किया था उनका? 9 बजे का। ठीक है, 1 घंटा जनता को ज्यादा दिया था। दूसरी बात, एक और यहां पर इसने एक आदेश और दिया था, किसका भाई? कार्डलेस ट्रांजैक्शन का। कार्डलेस ट्रांजैक्शन का इसने क्या दिया? आदेश दिया, यानी कि अब एटीएम में आपको कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये भी ध्यान रखना। अभी हाल ही में जैसे फ्रॉड केस हो रहे हैं आपके, उन फ्रॉड केसों को देखते हुए यहां पर यह कहा गया है कि यदि आपका पैसा आपके अकाउंट से चला जाता था, 72 घंटे के अंदर अंदर आपको एक कंप्लेंट करनी पड़ेगी। आरबीआई कोशिश करता है और आपको प्रोवाइड कराता है, यदि आपने गलती नहीं करी है, फॉर एग्जांपल आपने किसी भी कंडीशन में अगर ओटीपी नहीं दिए तो आपका पैसा आपके खाते से बाहर नहीं जा सकता है, और 72 घंटे के अंदर आप कंप्लेंट करेंगे तो आपका पैसा आ जाएगा यहां वापस आपके खाते के अंदर। तो जो भी बैंक के अंदर, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, जितने भी जो बैंक हैं, उन बैंकों की अगर मैं बात करता हूं तो सारे के सारे किसकी गाइडलाइन पर, लाइसेंस कौन देता बैंक बनाने का, अगर ये पूछा जाए आप लोगों से, तो बैंक बनाने का जो लाइसेंस है ये भी आपका आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या बोला जाता है? बैंकों का बैंक। बड़ा शानदार क्वेश्चन था आपका। तो दक्ष पहल लोगों के लिए, सुविधा के लिए लागू करिए। अभी हाल ही में रेपो दर भी बढ़ी है, और जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, रुपए की बात करता हूं, जो मुद्रा का जो गिरना और उठना है उसके ऊपर भी समीक्षा करता हूं। मुद्रा को लेकर के समीक्षा भी आपके आरबीआई के जो लोग हों करते हैं। ठीक है, आरबीआई की अभी अगर मैं बात करूं तो रिकॉर्ड तोड़ स्थिति खराब है हमारी पैसे की, यानी कि 82 के आसपास आपका पहुंच चुका है, और गिर गया भाई आपका 40 पैसे आज की डेट में, और 40 पैसे गिर करके आपका 81 से ऊपर, यानी कि मे भी 82 रुपए डॉलर प्रति डॉलर, यूएस डॉलर के हिसाब से हमारे रुपए गिर चुका है, जिससे महंगाई आपकी बढ़ रही है। और महंगाई घटाने के लिए आरबीआई ने रेपो दर को बढ़ाया है, यानी कि जो आपके ब्याज की जो दर है उस ब्याज की दर को बढ़ा दिया। कभी भी पूरे विश्व के अंदर एक ही फंडा काम करता है, किसके लिए भाई? यदि अगर मैं बात करूं आपका, तो महंगाई को कम करने के लिए, और वो है केवल और केवल क्या? आपका ब्याज की दरों को बढ़ाना। तो ये था भाई क्या आपका दक्ष ऐप की स्टार्ट किसने करी है? ये आपके बीच में है। इसके माध्यम से क्या होगा? एनबीएफसी जैसे जो संस्थाएं हैं अनुपालन या संस्कृति में क्या करेंगी? सुधार करेगी। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ पर बन जाएंगे। चलिए इसका एक बार मैं आपके सामने से हट रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से जुड़ा क्वेश्चन है, पूछ लेगा आप लोगों से भाई। अगला क्वेश्चन आपके बीच में, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी चर्चा में। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी चर्चा में, तो ये आपका एक किस्म से कह सकते हैं, देखिए
डिजिटल नोट है। आपको पता है डिजिटलाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो आपका जो डिजिटल नोट है ये किसके द्वारा जारी किया गया है, आपके बीच में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आपके बीच में क्वेश्चन उसी प्रकार से, अगर सबसे पहले तो मैं बात करूं इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम, CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। क्या बन जाएगा आपका CBDC। इसे जारी किसने किया है, तो RBI द्वारा इसे जारी किया गया। ये किसके द्वारा जारी किया गया, आपका RBI के द्वारा जारी किया गया है। आपसे पूछे कि जो CBDC नोट है, जो डिजिटल नोट, ये किसने जारी किया, तो मुद्रा का काम तो किसका होता है भाई, आपका पता है मुद्रा का काम आपका बैंक का ही है, RBI का ही है। तो RBI ने इसे जारी किया है, ध्यान रखना। और सेंट्रल बैंक जल्द ही विशेष उपयोग मामलों में क्या करने वाला है, डिजिटल रुपया लॉन्च शुरू करेगा। क्या करेगा आपका ये डिजिटल जो रुपया है, डिजिटल रुपया लॉन्च करने वाला है इसमें भाई आपका। तो यानी कि अब जो पैसा आप पर्स के अंदर लेके चलते हैं, अब उसे पर्स के अंदर लेके जाने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे आपको पीछे पता था कि एक जिक्र आया था क्रिप्टो करेंसी वगैरह का, कि क्रिप्टो करेंसी ये वो बहुत सारा हल्ला मचा था कि देश के अंदर जो डिजिटल करेंसी है उसको कौन चलाएगा, देश के अंदर डिजिटल करेंसी चलेगी कि नहीं चलेगी। तो उसी समय निर्णय लिया गया था कि देश के अंदर डिजिटल करेंसी तो चलेगी, लेकिन उस करेंसी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उठाएगा वो उठाएगा RBI। जिस प्रकार से जैसे हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी की प्रति कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं लेता है। वहां पे क्या होता है, कोई व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं लेता किसकी, आपकी क्रिप्टो करेंसी की। तो यहां पर मैं बात करता हूं जो डिजिटल करेंसी की जरूर सिफारिश की गई थी संसद के अंदर, और वहां पर आपकी इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा आपका, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार है। ठीक है, ओके। दूसरा क्या है, इसका CBDC और डिजिटल रुपये को नियोजित विशेषताओं को जागरूक पैदा, यानी कि लोगों के बीच में इसको लेकर के जो जागरूकता है, तो जागरूकता पैदा करने का काम भी किसका, जागरूकता पैदा करने का जो काम में है वो भी आपका करेगा किसके लिए, जो आपकी डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, तो वो भी आपके बीच में यहां पर, यानी कि जो मुद्रा है उस मुद्रा को लेकर के भी बात करेगा, तो कौन करेगा, यही करेगा भाई। ठीक है, अब जब मुद्रा की बात आ रही है तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, तो भारत की मुद्रा क्या है, रुपया। क्या है आपका, रुपया है। रुपया भारत की क्या है, मुद्रा है। इसका सिंबल दिया गया था, ये सिंबल था इसका भाई R और बीच से काट दिया गया था। क्वेश्चन मेरा ये है कि रुपए का ये जो करेंसी का जो सिंबल है किसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया था, ये क्वेश्चन है। दूसरी बात करते हैं रुपए, अगर सबसे पहले बात करूं हिस्ट्री डब्बे वाला क्वेश्चन भी, आपका रुपया जो शब्द था सबसे पहले किसके लिए यूज किया गया था, तो ये सिक्के के लिए यूज किया गया था। किसके लिए भी, आपका सिक्के के लिए यूज किया गया था। ये जो रुपए नामक जो सिक्का था, ये सिक्का किसके द्वारा, तो सूर्य किसके द्वारा आपका, तो सूर्य के द्वारा इसको निकाला गया था। और इस सिक्के को, ये सिक्का किसका बना होता था आपका, तो चांदी का बना होता था। किसका बना होता था ये सिक्का, आपका चांदी का बना होता था। शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जा सकता है कि रुपया सबसे पहले किसे, शेरशाह सूरी के द्वारा निकाला गया था, चांदी का सिक्का होता था, ये ध्यान रखना। अब जब सिक्कों की बात आई है थोड़ी सी, तो 4-5 क्वेश्चन आपके बीच में बनते हैं। सबसे पुराना सिक्का पूछे, पुराना जो सिक्का जो हमारे को मिला है इसे पंचमारक के नाम से जाना जाता है। पंचमारक सिक्का कहा जाता है। इसी पंचमारक सिक्के को ठप्पेदार सिक्का भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, आपका आहत सिक्का भी इसे कहा जाता है। आहत जो सिक्का है ये भी हमारे को मिले हैं। ये सबसे पुराने सिक्कों की अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर सिक्का आपका बनता है। ठीक है, अब बात आती है कि सबसे अलग अलग धातु के सिक्के थे, तो सबसे ज्यादा यहां पे लिखूंगा मैं, सबसे जो ज्यादा आपके सिक्के मिले हैं, सबसे ज्यादा सिक्के किस काल के मिले हैं, अगर ये पूछा जाए आप लोगों से, तो ये आपके भी गुप्त काल के मिले। किसके मिले, गुप्त काल के सिक्के मिले हैं। और सभी धातुओं के मिले, इसमें तांबा, आपका जो गिन्नी गानी कहते थे, आपका साथ में जो मोहर असरफी, सोने चांदी के सारे तांबे, सभी धातु के यहाँ पर इनको मिले हैं। लेकिन विशेष तौर पे क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आता है, वो ये आता है कि भाई सोने के सिक्के सबसे ज्यादा किसके काल के मिले हैं, तो गुप्त वंश के या गुप्त काल के सबसे ज्यादा। यहां पूछेगा आपसे, तो सोने के जो सिक्के हैं, किसके सिक्के भी, सोने के सिक्के सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसके काल के मिले, तो गुप्त काल के मिले। ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर पूछा जाएगा आप लोगों से कि शुद्ध सोने के सिक्के, भाई आपके शुद्ध, अगला क्वेश्चन आपका, शुद्ध सोने के जो सिक्के हैं वो किसके काल के मिले हैं, शुद्ध सोने के सिक्के। अगर इसकी बात अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा भाई आपका कुषाण। किसका भाई, कुषाणों के काल के मिले हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद बात आती है कि आपकी जो आपके सबसे ज्यादा सिक्के हो गए, शुद्ध सोने के सिक्के हो गए कुषाण काल के। एक सिक्का मिला आपको, किसका सिक्का मिला, शीशे के सिक्के। भाई किसके सिक्के, शीशे
के जो सिक्के मिले हैं, ये सिक्के किसके काल के मिले हैं? तो ये आपका दक्षिण जो भारत था, दक्षिण जो भारत है, उस दक्षिण भारत का एक वंश था, कौन सा? सातवाहन वंश भाई। सातवाहन जो वंश था, इस सातवाहन वंश के काल के सिक्के मिले, वो कैसे मिले हमारे को? शीशे के सिक्के मिले। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। अब पूछा जाता आप लोगों से कि सबसे भारी सिक्का, सबसे जो भारी सिक्का है वो सिक्का किसके द्वारा निकाला गया था? तो सोने का सिक्का था भैया आपका। किसका? सोने का जो सिक्का था। और ये आपका कितने? 100 तोले का सिक्का था। कितने का भाई? 100 तोले का सिक्का था। और मैं इसकी बात करूं तो किसके द्वारा? ये अकबर के द्वारा निकाला गया था। किसके द्वारा निकाला गया था आपका? ये अकबर के द्वारा निकाला गया था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मुद्रा की जब बात हो रही है, आरबीआई की बात हो रही है, आज तो 2-3 क्वेश्चन आपके अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए आ गए आपके बीच में। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 आपके बीच में एचआर था, जो भी था, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई बुर्किना फासो चर्चा में है। ये क्या है? मिसाइल है या आपका एक राइफल है? क्या है ना? सुनने में नाम तो कुछ इसी प्रकार का लग रहा है, लेकिन दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी, ये ना राइफल है, ना मिसाइल है, ना सैटेलाइट है। ये क्या आपका एक देश है। कहाँ का देश है? पश्चिम अफ्रीका का देश है। और इस देश में ऐसा क्या हुआ, ये चर्चा में क्यों आया, तो उसके ऊपर अगर मैं बात करूंगा तो उसको देखेंगे, सुनेंगे। बड़ा शानदार क्वेश्चन आपके बीच में। सबसे पहले तो बात करिए कि आपका भाई देश है कहां पर अवस्थित है। अगर इसकी बात करेंगे कहां पर अवस्थित है, तो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो ये पश्चिम अफ्रीका का देश है। कहां का भाई? आपका जो वेस्टर्न अफ्रीका है, उस वेस्टर्न अफ्रीका का देश है ये। और यहाँ ये अब चर्चा में क्यों है, इसको तो मैं बता ही दूंगा आप लोगों को, लेकिन ये है कहां पर, इसकी बात करें। देखिए पड़ोसी देश कौन कौन से इसके अगर मैं बात करूं आप समझोगे तो, या मैप दिखा नहीं सकता भाई। पड़ोसी जो देश हैं इसके वो कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 माली भाई, आपका माली भी पड़ोस में है। नाइजीरिया भी पड़ोस में है। नाइजीरिया भी आपका क्या है? पड़ोस के अंदर है। साथ में मैं बात करूं अगली, तो यहाँ पर टोगा भी आपका, और घाना, टोगा भी आपका क्या पड़ोस में इसके, और घाना भी क्या है? पड़ोस में। ये पड़ोसी देश है इसके भाई। देश कौन कौन से पड़ोसी हैं ये आपके बीच में यहाँ पर है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो आप समझ सकते हैं कि ये कहां पर इसके अवस्थित है। पश्चिमी अफ्रीका का मैंने यहाँ पे जिक्र किया, तो पश्चिमी अफ्रीका में आपका ये एक देश है। अब बात आती है इसकी राजधानी क्या है भाई? इसकी राजधानी ओगाडू। ओगाडू क्या है इसकी? ओगाडोगू क्या है इसकी राजधानी है। और सबसे बड़ा शहर की भी बात करें तो यही है भाई, ओगाडोगू क्या इसकी राजधानी है। भाषा की अगर हम बात करें इस देश की, भाषा तो कैसी है? भाषा फ्रांसीसी है भाई। भाषा कैसी है? तो फ्रांसीसी क्या इसकी भाषा है, ये भी आपने ध्यान रखना। इस देश की भाषा फ्रांसीसी है। साथ में अगर हम बात करें इसकी सरकार, तो अर्धन्यायिक सरकार है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये आपके बीच में क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। देखिए अब बात करते हैं ये चर्चा में है क्यों। अभी भाई हाल ही में यहाँ पर क्या हुआ? तख्ता पलट हुआ है। यहाँ पर क्या किया गया? सरकार का तख्ता पलटा गया भाई। सरकार का तख्ता पलट किया गया है। तख्ता पलट किया गया। और अजीब सी बात यह है कि राष्ट्रपति को, अर्धन्यायिक मैंने कहा अर्ध राष्ट्रपति, तो यहाँ पर राष्ट्रपति को गद्दी से उतार दिया गया। राष्ट्रपति को क्या किया गया है? गद्दी से उतारा गया। इसकी जगह एक सेना के कप्तान थे, उन कप्तान ने यहाँ पर क्या किया है? कार्यभार संभाला। तो ध्यान रखना राष्ट्रपति कौन है? पॉल हेनरी। पॉल जो हेनरी हैं आपके, पॉल हेनरी नाम भाई कुछ थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं शॉर्ट कर देता हूं आपका, एस दामीबा। एस दामीबा। अब आप लोगों से पूछेगा कि जो पॉल हेनरी एस दामीबा हैं, ये कहां के राष्ट्रपति थे, जिन्हें हाल ही में पद से हटाया गया? तो आपके बुर्किना फासो के राष्ट्रपति थे। और इनकी जगह पर जो आया है वो कौन आया है? तो ये भाई सेना के कप्तान है इब्राहिम टोरे। तो इब्राहिम जो टोरे हैं, इस सेना के कप्तान हैं। ये टोरे साहब अब इनके जगह पर क्या करेंगे? काम करेंगे। यानी कि कौन बन गए? टोरे। अब एक साल में यानी कि 2022 में आपका ये दूसरी बार क्या हुआ है? सरकार का तख्ता पलटा गया। सरकार का क्या किया गया? तख्ता पलटा गया। ये ऐसा दूसरी बार हुआ 2022 में, दूसरी बार ऐसा हुआ है। ठीक है, कौन सी बार हुआ? दूसरी बार। ये आपके बीच में अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, तो ये भी आपको बताना चाहिए। अब बात आती है कि ये राष्ट्रपति कैसे थे? तो आपके अंतरिम राष्ट्रपति बना रखा था इनको भाई। अंतरिम जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति इनको घोषित कर रखा था। ठीक है, और फिर इनके ऊपर एक इल्जाम लगा और इल्जाम के बाद इनको हटा दिया। अब बात आती है कि पहली बार कब? आपका 30 सितंबर 2022 को। तो ये हुआ आपका भाई
तख्ता पलटा कब पलटा गया, अगर ये पूछे तो 30 सितंबर। डेट अगर पूछे तो 30 सितंबर 2022 को इनको हटाया गया कुर्सी से। और पूछे इनसे पहले आपका, अगर मैं बात करता हूं तो इनसे पहले कौन थे आपके, इनके ऊपर क्या था, पहले तो ब्लेम देखेंगे। ब्लेम क्या था इनके ऊपर, तो ब्लेम था इनके ऊपर भाई इस्लामिक विद्रोह में शामिल, इस्लामिक जो विद्रोह है, इस्लामिक विद्रोह में शामिल होने का इनके ऊपर क्या लगाया गया, ब्लेम लगाया है। और इस ब्लेम के चलते इनको उतारा गया और इब्राहिम टोरे क्या बने हैं, यहाँ के नए राष्ट्रपति आपके बीच में यहाँ पर बन गए हैं। ठीक है, अब इनसे पहले कौन थे, तो रोच काबोरे थे या रोच काबोरे भाई, इनको हटाया गया था। ये आपसे पूछ लेगा तो रोच है, रोच काबोरे ये आपके राष्ट्रपति थे। एक्चुअल अगर हम बात करते तो देखिए एक बार समझना इस क्वेश्चन को। बुर्किना फासो आपके चर्चा में है। चर्चा में क्यों है आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो एक देश है, यहाँ पर सेना ने तख्ता पलटी किया। आपके पश्चिम अफ्रीका का देश है। आपका पड़ोसी देशों की बात करें तो माली है, नाइजीरिया है, टागो है, घाना इसके पड़ोसी देश है। ठीक है, सरकार का तख्ता पलटी किया गया। कब पलटी किया गया, तो आपके बीच में 30 सितंबर 2022 को। राष्ट्रपति थे पाल हेनरी एस दामीपा। अभी हाल ही में इन्हें भी हटाया गया है। इन्हें हटाया गया तो इन्होंने पहले किसको हटाया था, तो रोच काबोरे को हटाया था। वर्तमान में कौन राष्ट्रपति बन गया, आपके इब्राहिम टोरे राष्ट्रपति बने हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सितंबर माह में या सितंबर माह में किसके द्वारा, किस देश की सरकार को तख्ता पलटी किया गया था। तो आपके बीच में ऑप्शन में अगर बुर्किना फासो आता तो ये भी आपने ध्यान रखना है। शानदार क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एक बार यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका जरूर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके बीच में, किशोर कुमार पोलुदासु चर्चा में आ गए। किशोर कुमार पोलुदासु चर्चा में है तो इनकी बात यहां पर हम करने वाले हैं। किशोर कुमार पोलुदासु कौन है, अभी हाल ही में एसबीआई में नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है ये आप लोग देखेंगे भाई। ठीक है, तो अभी हाल ही में इन्हें कहां पर भाई, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम वाला बैंक आपका, और सातवीं ऐसी कंपनी है जो 5 ट्रिलियन से ज्यादा का यहां पर क्या कर चुकी है, पूंजी निवेश या पूंजी का काम कर चुकी है। तो और बैंकों की अगर बात करूं तो तीसरा ऐसा बैंक। तो यहां पे पहला क्वेश्चन तो आपका यह बनेगा सर, सातवीं आपने बताया, सातवीं कंपनी, तो तीसरा बैंक बताया मैंने। तो 2 बैंक और कौन से हैं जिन्होंने 5 ट्रिलियन पूंजी की यहां पर बात हो चुकी है, उन्होंने अपने निवेश कर दिया। ठीक है, चलिए ये था आपका किशोर कुमार। तो इनको क्या पर एसबीआई में नियुक्त किया, किस पद पर नियुक्त किया है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे बनेगा। तो क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, देखिए इन्हें हाल में जनरल इंश्योरेंस के नए, किसके भी, जनरल जो इंश्योरेंस है, किसके, जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी के तौर पर इन्हें नए एमडी बनाया गया है। एमडी बनेंगे तो नए बनेंगे भाई, है ना। नए एमडी यहां पर इनको बनाया गया। किस डिपार्टमेंट का, जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी यहां पर इनको बनाया गया। चलिए अब कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, आपकी नई नियुक्तियों की बात कर लेता हूं मैं एक बार। जैसे कि आप लोगों को पता है, नई नियुक्तियों में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी बात करते हैं, अभी हाल ही में हमारे क्या बनाए गए थे, के वेणुगोपाल की जगह हमारे बनाए गए थे, कौन बनाए गए थे भाई, आपके जो आपके अटॉर्नी जनरल किन्हें बनाया गया था। ये क्वेश्चन आपके बीच में बहुत बार, मैंने 3-4 बार कराया था। इसका जवाब आप रिप्लाई करके देंगे। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल वर्तमान में कौन है, पहला तो यही है। अटॉर्नी जो जनरल हैं ये वर्तमान में जनरल कौन है, किसके बाद आपका के वेणुगोपाल के बाद वेणु जो गोपाल थे, इनका स्थान किसने लिया, ये क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन की मैं यहां पे बात करूंगा, गैल के अध्यक्ष संदीप कुमार को बनाया गया। संदीप कुमार को किसका अध्यक्ष बनाया गया है, तो गैल का अध्यक्ष इनको बनाया गया। किसका भैया, आपका GAIL, गैल का अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, ओके। पंकज त्रिपाठी, आपके पंकज जो त्रिपाठी हैं, पंकज त्रिपाठी भी चर्चा में रहे हैं। इन्हें किसका अध्यक्ष या क्या किया गया है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग में इनको आइकॉन के तौर पर, किसके तौर पर, आइकॉन के तौर पर इनको लिया गया है। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बैंक ऑफ आपका जो है ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन है, मोहित भाटिया भाई। मोहित जो भाटिया है, डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे, ये जो भाटिया साहब हैं इन्हें क्या, किसका, तो ये हमें आपके बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ, बैंक ऑफ इंडिया, आपके बैंक ऑफ इंडिया आपके जो म्यूचुअल फंड है, कौन सा, म्यूचुअल जो फंड है, म्यूचुअल
म्यूचुअल जो फंड है, इस म्यूचुअल फंड के सीईओ यहां पर चुना गया। सीईओ किनको चुना गया? तो मोहित भाटिया जो साहब है इनको चुना गया। ये भी आपके बीच में शानदार यहाँ पे क्वेश्चन है बन सकता है। ठीक है, नई नियुक्तियों की बात हो रही है भैया आपका। उसके बाद है आपके ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी दिनेश कुमार भाई। दिनेश कुमार को क्या चुना गया है? दिनेश कुमार जो आपके क्या है, यूपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के लिए चुना गया आपका, तो दिनेश कुमार को चुना गया है। शानदार क्वेश्चन यहाँ पे। और एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपका बनेगा, वर्तमान में लोकसभा के, क्वेश्चन देके जाता हूं मैं तुम्हारे को, मैं वर्तमान में लोकसभा के सचिव कौन है, राज्यसभा के सचिव कौन है, और आपके पीएम साहब के पर्सनल सचिव कौन है, पीएम साहब के सचिव कौन है वर्तमान में। ठीक है, और राष्ट्रपति के सचिव भी बदली हुई थी। ये तो चलो अभी बदली नहीं हुई थी, तीनों के तीनों वही हैं जो पहले थे। ठीक है, तो तीनों कौन थे ये नोट कर लेना, देख लेना आप लोग साथ में। अगर मैं बात करता हूँ राष्ट्रपति के सचिव बदली करे गए थे, राष्ट्रपति के जो सचिव थे कौन से शर्मा साहब थे, ये आप मुझे बताएंगे। थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दिया। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 5। किशोर कुमार आपके बोलूदास एसबीआई के जो आपके जनरल इंश्योरेंस के क्या नियुक्त किया गया आपके बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भाई आपका यहीं पे ले लेते हैं एक बार। ठीक है, ये अभी हाल ही में आपका किसका, अरुण बाली का निधन हुआ। किसका भाई? अरुण जो बाली है, अरुण बाली का क्या हुआ है, निधन हुआ है। ये अरुण बाली कौन थे भाई? इनका निधन हुआ, इनका संबंध किससे था? निधन हुआ है या भगवान निधन हुआ या भगवान को प्यारे हुए, इनका संबंध किस फील्ड से था? देखिए अगर मैं बात करूं अरुण बाली की, तो आपको पता है निधनों में अगर हम बात करते तो इस बार 2022 जो सबसे भारी है किसके ऊपर, आप समझ गए होंगे, कला के ऊपर भारी है, संगीत के ऊपर भारी है। ये कौन थे भाई? आपके अभिनेता थे। क्या नेता थे आपके? ये अभिनेता थे, याद रखना। अरुण बाली साहब के आपके अभिनेता हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं 2022 में कौन कौन लोग जो हमारी बात, जो कला से संबंधित जो लोग हैं जो भगवान को प्यारे हैं, उनमें अगर मैं बात करूं सबसे पहले आती है हमारी लता मंगेशकर भाई। ठीक है, लता मंगेशकर जी हैं। उसके बाद बात करें मूसेवाला भाई, जिनको गोली मारी गई थी, मूसेवाला आपका। ठीक है, इसी के साथ आपका कौन था, के और कौन थे आपके, के थे। इनकी भी कलकत्ता के अंदर लाइव चलते हुए हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हुई थी। साथ में आपका एक सुप्रसिद्ध जे.एंड.के के एक वीणा वादक थे, सितार वादक, इनका भी निधन हुआ है। ठीक है, जे.एंड.के के थे। साथ में मैं बात करूं आप लोगों से बप्पी लहड़ी, कौन भाई आपका, बप्पी लहड़ी जो साहब हैं, लहड़ी, इनका भी क्या हुआ, निधन हुआ। और भी 2-3 लोग आपके यहाँ पर बच गए जिनका संबंध किससे था, कला से था। तो ये भी आपके अभिनेता थे जिनका कि अभी हाल में निधन हुआ। ये शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपको काम आ जाएगा, याद रखना भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उससे पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो एक बार मैं यहीं पे ले लेता हूँ इसका। चलो अभी हाल ही में चर्चा में है आपका यूपी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, वो है चर्चा में क्या आपका भाई, यूपी है। तो यूपी चर्चा में क्यों पूछा जाएगा आप लोगों से कि देश की पहली, अगर मैं बात करूं पहली महिला पीएसी बटालियन खड़ी करी गई है। देश की पहली महिला पीएसी बटालियन खड़ी करी गई है, ये कहां पर खड़ी की गई है? तो इसको लेकर के अगर हम बात करेंगे तो एक अच्छा क्वेश्चन आपके बीच में यहां से आ जाएगा, तो उसका भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो कहां पर खड़ी करी गई है? यूपी के अंदर। आप तब तक राइट कर लेंगे भाई, राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। जब यूपी का आता है तो यूपी की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यूपी से क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टैटिक जी का भी उठ सकता है, करंट का भी उठ सकता है भाई। 2022 में बहुत से क्वेश्चन यूपी की तरफ से आए हैं। साथ में अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की तरफ से, एमपी की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बने। वैसे तो कोई भी स्टेट क्वेश्चन देने में आपको पीछे नहीं रहता, सबको पता है। तो पहली महिला पीएससी जो आपकी कहां पर, क्वेश्चन नंबर 7 है। पहली जो महिला पीएससी की बात करेंगे, पहली महिला जो पीएससी है, पीएससी जो आपका, ये कहां पर भी आपकी, तो ये यूपी के अंदर है। कहां पर आपकी, यूपी के अंदर। पहली महिला पीएससी की अगर हम बात करते हैं तो गठन कहां पर किया गया है, तो यूपी के अंदर किया गया है। यूपी की अगर मैं बात करता हूं तो यूपी की राजधानी कौन सी आपको पता, राजधानी लखनऊ है, लखनऊ है। और विश्व का पहला नाइट सफारी की अगर हम बात करते हैं, नाइट जो सफारी है ये कहां पर आपका, लखनऊ के अंदर है। ठीक है, नाइट सफारी की बात करें तो लखनऊ के अंदर। रूफ यानी कि जो ऑफिस हैं, सरकारी जो ऑफिस हैं, कौन से भाई, सरकारी जो ऑफिसों की छत पर क्या लगने वाली है आपका, रूफ सोलर पूछे तो, सरकारी ऑफिसों की छत पर सोलर लगने वाला है। छत पर क्या सोलर लगेगा, ये भी कहां का आपका, यूपी का। यूपी की बात करें तो एंटी नारकोटिक्स
एंटी नॉरकोटिक्स जो आपकी टास्क फोर्स है, टास्क फोर्स का गठन, फोर्स का गठन यहाँ पे किया गया है, तो ये भी आपका यूपी के अंदर किया गया है, ध्यान रखना है, ठीक है। कहां पे किया गया है? यूपी के अंदर किया गया है, ठीक है, ओके। पहली बार आपका नाइट सफारी की अगर बात करें तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ में अगर हम बात करते हैं वाराणसी को सांस्कृतिक एसयू के द्वारा क्या किया गया? सांस्कृतिक राजधानी, भाई सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है। एसयू की मेजबानी भारत कब कर रहा है? 2023 के अंदर कर रहा है। यूपी को जल नेशनल जो वाटर वे 1 के तहत कहां से जोड़ा गया? इसे असम से जोड़ा गया है। और भारत का सबसे पहला इंटरनल, भारत का सबसे बड़ा कह सकते हो, सबसे बड़ा इंटरनल जो वाटरवे 4000 किलोमीटर का, कहां से कहां तक? आपका वाराणसी के अंदर कौन सी आपकी? गंगा, भाई वाराणसी के अंदर गंगा है, तो वहां पर असम के अंदर ब्रह्मपुत्र यानी कि वाटरवे से जोड़ा गया। किसको? असम से यूपी को कहां से जोड़ा गया? असम से। असम का दूसरे नाम की अगर हम बात करते हैं तो क्या नाम है इसका? कामरूप दूसरा नाम किसका? भी असम का है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पर मातृभूमि पोर्टल की। किसकी? भाई आपका मातृ जो भूमि पोर्टल है, ये भूमि जो पोर्टल है मातृभूमि पोर्टल कहां पर आपका? भाई ये भी आपका यूपी के अंदर है। फास्ट ट्रैक कोर्ट केस की बात करूं तो सबसे ज्यादा कहां पर लंबित? आपके यूपी के अंदर है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें पूछे, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें 403 आपकी यूपी के अंदर। सबसे ज्यादा आपकी विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटों की बात करें तो 80 हैं। सबसे ज्यादा आपकी राज्यसभा सीटें पूछे तो 31 हैं। और विधान परिषद यानी कि जो यहाँ का विधानमंडल है वो कैसा? द्विसदनीय है, तो 100 सीट विधान। सबसे ज्यादा में चारों चीजें आपकी सबसे ज्यादा कहां की? यूपी की है। ये ध्यान आपने यहाँ पर रखना है। तो यूपी चर्चा में, यूपी के सीएम साहब कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। यूपी की राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। यूपी एकमात्र ऐसा आपका स्टेट है जिसके अंदर क्या है? आपके जिलों की बात करूं तो जिले कितने? यहाँ पर 75 जिले में। सबसे ज्यादा जिले भी पूछे तो 75 जिले हैं, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और अभी हाल ही में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अभी हाल ही में जो आपका किया था इलाहाबाद का जो नाम चेंज करके क्या किया गया था? यहाँ पर प्रयागराज किया गया था। एक था आपका काकोरी कांड को जो बदल करके क्या किया गया था? उसको काकोरी एक्शन का नाम रखा गया था। ये सारी की सारी चीजें आपकी कहां पर? यूपी में। तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास आपकी यहीं तक रहने वाली है। आपको पता है हम लाइव आते हैं, लेकिन कुछ कारण से, मौसम खराब होने के कारण से, गांव में रहते हैं, गांव से आपको पता है लाइव दे रहे हैं, तो टेक्निकल इशू क्या था ये आप लोग पता है, लाइट का इशू हो जाता भाई। और ये पहली बार लगातार हमारी आज मेरे ख्याल में 272-73वीं क्लास है। आपके बीच में क्लास जरूर आएगी, चाहे लाइव आए चाहे आपके बीच में लोडेड क्लास आए, तो आपके बीच में करंट की डेली क्लास मिलेगी। उज्जवल परिवार हमेशा ही कोशिश करता है कि आप लोगों के बीच में हम अपने अच्छे क्वेश्चन लेकर के आते रहे। और मेरा वादा है जो कोई अगर लगातार कंटिन्यू 180 क्लास भी अगर देख लेगा तो उसकी बाजी पार हो जाएगी भाई, ठीक है। दूसरी बात, जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनसे मेरी वार्म रिक्वेस्ट है कि कम से कम मुझे 1 सब्सक्राइब तो जरूर देके जाएंगे। मुझे बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हो आप लोगों की जरूरत है, और आप अगर साथ देंगे तो शायद ये चैनल एक अच्छा चैनल के रूप में, एक अच्छे मतलब जो पढ़ने वाले लोगों के लिए आपके बीच में एक अच्छा स्टेज बन करके उभर सकता है। बट वही है भाई, अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। तो मेरी रिक्वेस्ट, अगर आपको 1% भी अगर क्वेश्चन पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, उज्जवल परिवार के अंदर और भी बहुत सारी वीडियो आपकी हैं, उनको आप देख सकते हैं। उसके बाद एनालिसिस करके आप कम से कम खुद ने कर रखा है तो एक जरूर देंगे आज मुझे, और अगर नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो वो खुद तो सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। और जो मेरे स्टूडेंट हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो एक सब्सक्राइब और अपना करके मुझे देंगे। ये था उज्जवल परिवार। चलिए दोस्तों, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कैसा भी कोई क्वेरी है तो आप 78 38 724 721 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।